गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। कक्षा 5 की हिंदी की कक्षा में आज आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आपकी हिंदी की व्याकरण की टेक्स्ट बुक से पाठ 5। यह है आपकी पाठ्य पुस्तक की विषय सूची, जिसमें हमने अभी तक 4 पाठ कंप्लीट कर लिए हैं। पहला भाषा, दूसरा वर्ण, तीसरा मात्राएं और चौथा शब्द व वाक्य। आज हम पढ़ेंगे पाठ 5 संज्ञा। पहले इस पाठ को हम पढ़कर देखते हैं, फिर जानते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। जो भी इन पे रंगीन अक्षर लिखे गए हैं उस पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर 2 लड़कियाँ आपस में बात कर रही हैं। दोनों के अपने अपने नाम हैं। मेरा नाम नीता है और मेरा नाम नेहा है। तुम इस पार्क में रोज़ आती हो। जिस जगह पर ये लोग खड़ी हैं तो उस जगह के बारे में बात कर रही हैं। हाँ, मैं और मेरा शेरू अर्थात एक कुत्ते का नाम है। रोज़ शाम को यहाँ खेलने आते हैं। मुझे यहाँ की हरियाली बहुत अच्छी लग रही है। क्या तुम दिल्ली में पहली बार आई हो? दिल्ली एक जगह का नाम है। हरियाली भाव का नाम है। हाँ, पहले मैं अपने माता पिता के साथ आगरा में रहती थी। मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मेरे पास बिस्कुट हैं, लो तुम भी खाओ। धन्यवाद, दूसरी लड़की ने जवाब दिया। अब थोड़ी ठंडक सी लग रही है, अब हमें चलना चाहिए। ठंडक अर्थात भाव यानी भावना, फील करना। हाँ चलो, कल फिर हम यहीं पर मिलेंगे। इस तरह से दोनों लड़कियों ने बातों बातों में देखिए स्थान, भाव, जानवरों के नाम और स्थानों के नाम को बताया। तो संज्ञा किसे कहते हैं, हमने पाठ पढ़ा, उससे हमें आभास हुआ होगा कि नाम वाली हर चीज़ संज्ञा कहलाती है। किसी प्राणी, स्थान, वस्तु अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। प्राणी अर्थात जानवर या पक्षियों के नाम। स्थान कोई भी स्थान, घर, सड़क, स्कूल, विद्यालय, लाइब्रेरी, पार्क। वस्तु कोई भी वस्तु, पेन, पेंसिल, किताब, बस्ता, अलमारी, बेड, इस तरह से कोई भी वस्तु। अथवा भाव, भाव अर्थात फीलिंग यानी जिनको हम महसूस करते हैं। ना हम उन्हें देख सकते हैं और ना ही उनको सुन सकते हैं, हम उनको महसूस करते हैं। जैसे जब हम पाठ को पढ़ रहे थे तो दोनों लड़कियों ने आपस में हरियाली शब्द का जिक्र किया था। तो हरियाली शब्द हम अपनी आँखों से देखकर उसको महसूस करते हैं। फिर ठंडक, ठंडक की बात कही थी तो ठंडक भी हमें फील होती है या ठंड को हम महसूस करते हैं। ठंड के अलावा हम गर्मी, सर्दी और स्वाद भी तीखा, मीठा, कड़वा, इन सभी को हम महसूस करते हैं। संज्ञा के भी 3 भेद होते हैं जो आपको विस्तार में अगली कक्षा में बताए जाएंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में जब किसी का नाम दिया गया हो तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जातिवाचक संज्ञा जब हम किसी समूह के बारे में बात करते हैं या झुंड के बारे में या किसी समुदाय के बारे में बात करते हैं, जहाँ पर यह मेंशन नहीं होता है या फिर ये नहीं बताया जाता है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति या पर्टिकुलर स्थान या पर्टिकुलर समूह में से किसी एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, तो
क्योंकि जब हम पूरे समूह के बारे में बात कर रहे हैं तो जातिवाचक संज्ञा। अगर हम बोलते हैं कि मैदान में लड़के खेल रहे हैं तो यह जातिवाचक संज्ञा। अगर मैं बोलूं कि मैदान में रामू खेल रहा है तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्यों? मैंने जब बोला तो रामू नाम का उच्चारण किया, रामू नाम बोला, अर्थात समूह में एक रामू नाम का लड़का है जो खेल रहा है। लेकिन जब मैंने बोला कि लड़के खेल रहे हैं तो बहुत सारे लड़के खेल रहे हैं, हमने किसी एक लड़के के बारे में बात नहीं की। तो यह था व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा में अंतर। भाववाचक संज्ञा, जिन भी चीज़ों को हम महसूस करते हैं वह सभी भाववाचक संज्ञा होती हैं, जैसे सर्दी, गर्मी, जाड़ा, बरसात, खुशी, हंसी, सुख, दुख, यह सभी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। यह मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि इससे रिलेटेड एक एक्सरसाइज आपको प्रतिभा की टेक्स्ट बुक में आने वाली है। अब हम आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 29 पे प्रश्न नंबर 1 को हल करते हैं। दिए गए चित्रों के सही नाम पर सही का निशान लगाइए। तो सही नाम पर सही का निशान हमें लगाना है चित्र देखकर। चित्र है गुलाब का तो हम गुलाब पे निशान लगाएंगे। यह चित्र तो आप सभी को पता होगा, इसलिए मैं इसका नाम नहीं लूँगी और आप खुद सोचिए और निशान लगाइए। फिर भी मैं निशान लगा के बताती हूँ। सही आंसर यह है। फिर यह चित्र घर का है और हम घर पे निशान लगाएंगे। यह चित्र कुर्सी का है, हम कुर्सी पे निशान लगाएंगे। प्रश्न 2, दिए गए वाक्यों में संज्ञा शब्दों को रेखांकित कीजिए। हमें नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, इनमें से हमें संज्ञा शब्द को रेखांकित करना है। रेखांकित अर्थात अंडरलाइन, जैसे बच्चा और खिलौने। देखिए बच्चा भी संज्ञा है, ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। खिलौने ये वस्तु है, किस तो दोनों संज्ञा है। कुतुब मीनार और दिल्ली दोनों संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। दादाजी और हरियाली। उसके बाद मैंने यानी आप स्वयं के बारे में बोल रहे हैं, और चिड़ियाघर और शेर, तो तीनों संज्ञा शब्द हैं। अगले पेज पर संज्ञा शब्द लिखिए। पहनने वाली किन्हीं 2 चीज़ों के नाम, अर्थात जिन चीज़ों को हम पहन सकते हैं तो वो 2 चीज़ों को आपको लिखना है। कौन सी चीज़ें हम 2 पहन सकते हैं? टोपी और कुर्ता। उसके बाद अपने 2 खिलौनों के नाम लिखिए। तो जिनसे हम खेलते हैं उनके नाम लिखते हैं। बैट और बॉल आप सभी का फेवरेट गेम होगा। खाने की कोई 2 चीज़ों के नाम लिखिए। खाने की 2 चीज़ें जलेबी और रसगुल्ला सभी को बहुत पसंद आती हैं। उसके बाद अगला है अपने 2 दोस्तों के नाम लिखिए। तो यह आपको स्वयं लिखना है। आपके जो भी 2 अच्छे दोस्त हो आप उनके नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, सभी चीज़ों का कोई ना कोई नाम होता है। जैसा मैंने बताया, हर चीज़ का, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो आदमी हो, व्यक्ति हो, स्थान हो, सभी का अपना नाम होता है। जैसे हमारे देश का नाम भारत है। अब आप बताइए कि आप अपने देश के लिए ऐसा क्या करेंगे कि सब आपके नाम को याद रखें। तो हम क्या करेंगे? देश की सेवा। उसके बाद अगली गतिविधि है, इस वर्ग पहेली में से भारतीय शहरों के नाम ढूंढकर लिखिए। इस पहेली में कुछ शहरों के नाम दिए हैं जो आपको
ढूंढकर लिखना है। देखते हैं। नंबर 2 पे हमने ढूंढा बरेली, यहाँ पे हम लिखेंगे बरेली। फिर तीसरा है आगरा, हमने लिखा आगरा। अब चौथा हम शहर ढूंढ के देखते हैं, तो हमने इधर ढूंढा वाराणसी, तो हम यहाँ लिखेंगे वाराणसी। उसके बाद है दिल्ली, हम यहाँ लिखेंगे दिल्ली। और गोवा, हम लिखेंगे गोवा। तो इस तरह से ये वर्ग पहेली में से हमने 6 शहरों के नाम ढूंढे। 2 शहरों के नाम और भी हैं इसमें, आप ढूंढ कर देखिए आपको मिलते हैं क्या। आखिरी सवाल को हल करते हैं। उचित शब्दों द्वारा खाली जगह भरिए। जानवरों का राजा शेर है। मैं जामनगर शहर में, क्योंकि हमारे शहर का नाम जामनगर है, इसलिए हम लिखेंगे मैं जामनगर शहर में रहता हूँ। मुझे खाने की चीज़ें पसंद हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे खाने की चीज़ें पसंद हैं। रात के समय आसमान में चंद्रमा निकलता है। तो ये था हमारा आज का पाठ। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में इसी पाठ का हम लेखन कार्य करेंगे।